हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नेट फैब्रिक से गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक के देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे इस गाउन को बनाने के लिए मैंने ये 5 मीटर नेट एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक लिया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत सा ये फैब्रिक है। और इसके साथ में हमने यहाँ पे प्लेन नेट और लाइनिंग के लिए हमने यहाँ पे साटन 5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है और 2.5 मीटर हमारा ये प्लेन नेट फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइनिंग वाले फैब्रिक में टॉप की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसे डबल फोल्ड करके रख लिया है और जितना हमें टॉप के लिए लेंथ चाहिए ना, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फैब्रिक को उतना कटिंग कर लिया है। ये देखिए, हमने इसे 2 पीस में डिवाइड कर दिया है और इसकी जो विड्थ है वो है 23 इंच। अब इस फैब्रिक को हमें फोल्ड कर देना है। तो फोल्ड करने के बाद में ये देखिए, हमारा ये टोटल 4 फोल्ड फैब्रिक हो गया है। अब यहाँ पे हमें देखिए, हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। अब हमें टॉप की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए, हमारी जो गाउन की रेडी लेंथ रहेगी वो 55 इंच रहेगी। तो 55 इंच में से हम अपने टॉप की लेंथ रखेंगे 14 इंच रेडी रखेंगे और 55 इंच में से हम 14 इंच टॉप का माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 41 इंच। 41 इंच का हमारा नीचे का बॉटम यानी कि स्कर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 14 इंच की टॉप रखेंगे तो 14 इंच पे हम यहाँ पे 1 इंच मार्जिन लेकर के 50 इंच पर हम यहाँ पे टॉप की लेंथ का निशान लगा लेंगे। दोनों साइड से 50 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये इसकी लेंथ है। यहाँ से 6.5 इंच पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे और आर्म होल भी हम 6.5 इंच पे रखेंगे और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम अपने यहाँ पे चेस्ट के फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी चेस्ट की फिटिंग हो उसका 4 से डिवाइड कर लें। तो यहाँ पे हमने 10 इंच की फिटिंग रखी है और 1.5 इंच हमने मार्जिन ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे वेस्ट भी जितना भी इसका फिटिंग है उसे हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे वेस्ट की जो फिटिंग है वो है 9.5 इंच प्लस हम 1.5 इंच मार्जिन ऐड करके यहाँ से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम दोनों लाइनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक फिटिंग का निशान है और एक कटिंग का निशान है। अब यहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ इस तरीके से हल्का सा डाउन देंगे और यहाँ से हम आर्म होल की शेप दे देंगे। ये बैक पार्ट के लिए और फ्रंट पार्ट के लिए हम 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ से 2.5 इंच पे नेक की विड्थ रखेंगे और 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन देंगे। अब यहाँ पे हम नेक की डीप का निशान लगाएंगे। तो बैक नेक डीप हम रखेंगे 5 इंच और फ्रंट नेक डीप रखेंगे 6 इंच। अब यहाँ से हम चौकोर में पहले निशान लगा लेंगे, उसके बाद में हम गोलाई का शेप देते हुए यहाँ पे नेक का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो जहाँ से हमने फिटिंग का निशान लगाया वहाँ से हम 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और एक निशान 5.5 इंच पे लगाएंगे और इसकी लेंथ हम रखेंगे 5 इंच और दोनों साइड से हम तिरछे में इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पे टक्स का निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें ना दूसरे साइड भी पेस्ट कर लेना है इस टक्स के निशान को और इसी मार्जिन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टॉप की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम पहले बैक नेक की कटिंग करेंगे। अब इसे हम ओपन करेंगे और जो बैक पार्ट हमारा है उसे हम हटा लेंगे और ये फ्रंट वाले पार्ट को हम फिर से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम फ्रंट वाले नेक की कटिंग करेंगे और यहाँ पे जो फ्रंट वाले आर्म होल की गहराई दी हमने उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला टॉप पार्ट है और ये दूसरा वाला बैक पार्ट है। इसमें हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे दोनों में। ये बैक पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे लाइनिंग वाले टॉप की कटिंग हो गई है। अब हम ना नेट वाले टॉप की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने नेट वाला फैब्रिक ले लिया है। जितना हमने चौड़ाई है टॉप की उसी के अकॉर्डिंग हमने नेट फैब्रिक को कटिंग किया है। अब ये देखिए, दूसरे साइड से भी हम टक्स को इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे। अब यही लाइनिंग वाले टॉप को हम इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे बराबर से हमें रखना है। यहाँ पे हमें ऊपर वाली डिज़ाइन लेनी है तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे दोनों को रख दिया है। अब इसी के बराबर में हमने ना नेट वाले फैब्रिक को कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने लाइनिंग वाले टॉप के बराबर में हमने नेट वाले फैब्रिक को भी कटिंग कर लिया है और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दीजिए। ये देखिए, हमने जो नेट फैब्रिक है ना उसे भी हमने राइट साइड में रखा है ऊपर की तरफ और जो हमारा लाइनिंग है वो भी ऊपर की तरफ राइट साइड है।
तो इसी तरीके से हमें इसे रखना है। और सबसे पहले हम यहाँ पे नेक की स्टिचिंग कर लेंगे दोनों में। तो यहाँ पे इस तरीके से बराबर से रखते हुए पहले हम नेक की स्टिचिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम कट्स लगा देंगे। कट्स लगाने के बाद में इसे हम पलट करके दूसरी साइड कर लेंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से हम इसे पलट करके और इसके ऊपर हम ना एक फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब यहाँ पे हमारा नेक रेडी है, हमने फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है। और अब हम ना ये हमारा जो लाइनिंग और नेट फैब्रिक है ना, उसको हम ज्वाइंट कर लेंगे चारों साइड से इसके ऊपर स्टिच लगा के। तो यहाँ पे देखिए हमने चारों साइड से इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। लाइनिंग और जो हमारा मेन नेट फैब्रिक है ना, उसे हमने साथ में स्टिच कर लिया। अब ये जो हमने टक्स की सिलाई लगाई है, इसी निशान के ऊपर हम यहाँ पे टक्स की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेंटर पे पिन कर लेंगे ताकि हमारा फैब्रिक है जो है ना एडजस्ट रहे। अब यहाँ पे हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ तिरछे में हमें टक्स की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने एक साइड से लगा ली, सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड भी टक्स की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने टक्स की सिलाई लगा ली है और एक साइड का हमारा टॉप रेडी है। इसी तरीके से हम दूसरे साइड के भी टॉप को नेक और टक्स लगा के रेडी कर लेना है। तो ये देखिए हमने दोनों साइड से नेक की स्टिचिंग कर ली है और दोनों में हमने टक्स भी लगा लिया है। अब हम ना इसका शोल्डर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमें फैब्रिक को इस तरीके से रखना है और यहाँ पे हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम शोल्डर स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हमें शोल्डर स्टिच कर लेना है और साइड से हम ना फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे मार्जिन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने देखिए शोल्डर स्टिच कर ली है दोनों साइड से और हमने मार्जिन के अकॉर्डिंग फिटिंग की भी सिलाई लगा ली है। अब इसे हम पलट करके सीधी साइड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे सीधी साइड कर ली है और साइड से हमने यह ना नेट फैब्रिक में से ये रिबन भी लगाई है ताकि फिटिंग करने में एडजस्ट रहे। और इसी तरीके से हमारा ये देखिए टॉप रेडी। हम इसका स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे नेट फैब्रिक को कटिंग कर लिया है, डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। और ये वाली साइड जो है ना हम बॉटम वाली साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे हमने जितनी भी हमारी आर्म होल रहे ना, उसका हमने यहाँ पे डबल करके उतना फैब्रिक हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। 20 इंच की चौड़ाई है इसकी। अब इसे हम फोल्ड कर देंगे। ये तो टोटल हमारा 4 फोल्ड फैब्रिक हो गया है। अब यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे बॉटम के लिए और 1 से 1.25 इंच बॉटम की चौड़ाई हम रखेंगे। स्लीव्स की लेंथ हम यहाँ से 20 इंच रखेंगे और हाफ इंच हम यहाँ पे मार्जिन ऐड कर देंगे। और यहाँ से भी हम 21.5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से दोनों लाइनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। आर्म होल की लंबाई हम यहाँ पे 9.5 इंच पे रखेंगे और यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहीं से हम स्लीव्स का शेप देते हुए इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हम बॉटम रखेंगे 5.5 इंच प्लस हम यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन का निशान लगा देंगे। अब यहाँ से तिरछे हुए आर्म होल तक के हमें निशान मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देना है और हाफ इंच हम यहाँ पे फ्रंट के लिए अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। अब इसी मार्जिन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे नेट वाले फैब्रिक की स्लीव्स जो है कटिंग हो गई है और ये जो हाफ इंच हमने अंदर की तरफ गहराई थी उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। अब इसके लिए हम अंदर जो है ना लाइनिंग के लिए भी हमने यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग कर ली है। तो इसकी लेंथ हमने 8.5 इंच रखी है और बॉटम इसकी हमने 9 इंच रखी है। अब यहाँ पे हम स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इसका ये फ्रंट वाला पार्ट है जहाँ पे हमने गहराई दी है, इसे यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम नेट वाला स्लीव्स लेंगे और इसे इस तरीके से हम ना बराबर से रखेंगे, फ्रंट वाले साइड में मिलाते हुए फ्रंट वाले साइड को इस तरीके से रखना है और इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। और यहाँ पे लाइनिंग वाले स्लीव्स की भी बॉटम स्टिच कर लेंगे और यहाँ से हम नेट वाले फैब्रिक के बॉटम की स्टिच कर लेंगे। उसके बाद में फिटिंग लगा करके हमने यहाँ पे स्लीव्स रेडी कर ली है। तो ये हमारा दोनों स्लीव्स रेडी है। यहाँ से हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है दोनों में और बॉटम भी स्टिच करके हमारा ये दोनों स्लीव्स रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम रेडी स्लीव्स को टॉप में स्टिच करेंगे। तो दोनों साइड से बराबर से रखते हुए हम यहाँ पे स्लीव्स स्टिच कर लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों साइड से स्लीव्स को स्टिच करके टॉप हमने रेडी कर लिया है। तो टॉप हमारा रेडी है और अब हम इसका बॉटम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बॉटम पार्ट के लिए नेट वाले फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करके रख लिया है और इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे डबल करके रखा हुआ है और डबल करने पे इसकी जो लंबाई है ना वो है टोटल 16 इंच और इसका जो पन्हा है वो है 63 इंच का। अब हम यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। अगर आप इसे नेट वाले फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हैं तो जितनी भी आपकी कमर हो उसका 4 से डिवाइड कर लें। यहाँ पे हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से देखिए पहले हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो हमारा एक्स्ट्रा नेट वाला फैब्रिक है इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारे कमर की जो फिटिंग है वो 38 इंच है, उसे हम उसका हाफ करेंगे तो आएगा 19 इंच। तो 19 इंच के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कमर का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 12 इंच पर इस तरीके से सर्कल में निशान लगा लेंगे और ये देखिए इस तरीके से हम इसे मेजर टेप से मेजरिंग करेंगे। तो ये हमारा टोटल 19 इंच है। हाफ इंच हम यहाँ पे मार्जिन का निशान लगा देंगे यहाँ से। और अब हम ना इस कट की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ कमर से जहाँ से हमने निशान लगाया वहाँ से हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो हमारे इस कट की लेंथ आई थी 41 इंच, उसमें हम 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे और यहाँ पे 43 इंच पर इसकी लेंथ का निशान लगा देंगे। और यहाँ से हमने इंची टेप को कॉर्नर पे रखेंगे और जहाँ तक हमने 43 इंच का निशान लगाया था तो वहाँ तक ये टोटल 55 इंच आ रहा है। अब हम ना 55 इंच पे सर्कल में पूरे में निशान लगा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने सर्कल में इस तरीके से पूरे में निशान लगा दिया है। अब इसी निशान के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से जो एक्स्ट्रा हमारा नेट वाला फैब्रिक था उसकी हमने कटिंग कर ली है और यहाँ से हम ना कमर का जो निशान लगाया था उसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है ना बहुत ही हैवी है तो ये कटिंग करने में बहुत ही दिक्कत हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ नीचे से भी जो लेंथ का निशान लगाया था उसकी भी हमने कटिंग कर ली है। तो ये नेट वाले फैब्रिक की हमने कटिंग कर ली है। इस कट हमारा यहाँ पे रेडी है। अब इसे हम ना साइड से रॉन्ग साइड में पलट करके इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और बॉटम भी स्टिच करके नेट वाले फैब्रिक को हम रेडी कर लेंगे। और अब हम ना इसके लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग के लिए हमने यहाँ पे साटन वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। इसका जो पन्हा है वो है 43 इंच और डबल फोल्ड करने पे इसकी लंबाई है टोटल 54 इंच। अब यहाँ पे ना हम इसके भी कमर का पहले निशान लगाएंगे। तो जितना हमने नेट वाले फैब्रिक में कमर का निशान लगाया है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसकी कमर का भी निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है नेट वाला फैब्रिक उसकी जो लेंथ थी वो थी टोटल मार्जिन ऐड करके 43 इंच। तो यहाँ पे हम 1 इंच इसे कम रखेंगे। 42 इंच पर हम यहाँ पे इसकी लेंथ ले लेंगे क्योंकि मेन पार्ट से जो है लाइनिंग वाले पार्ट की लेंथ है 1 इंच कम ही रखनी है। तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेंथ का निशान लगा लेंगे सर्कल में इस तरीके से। अब उसी के अकॉर्डिंग मार्जिन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ देखिए साइड से हमारा इतना फैब्रिक कम पड़ रहा है तो हमारा जो साइड से फैब्रिक बचा था उसे हम इस तरीके से बराबर से रखेंगे और जितनी भी हमारी लेंथ थी ना उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब इसी निशान के अकॉर्डिंग हम ये वाले पट्टी की कटिंग कर लेंगे। अब इस पट्टी को हमें यहाँ पे पहले साइड से हम इसे स्टिच करके ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद में इसे हम इस तरीके से रखते हुए इस पट्टी को ज्वाइंट कर लेंगे और किनारी हम इसकी जो है रॉन्ग साइड से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और इसका बॉटम भी हम ना डबल फोल्ड करके स्टिच करके इसे हम रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो प्लेन नेट फैब्रिक था ना उसे भी हमने सेम मार्जिन रख के यहाँ पे देखिए हमने 4 पार्ट करके इसे रखा हुआ है और जो सेम हमारा जो मार्जिन था ना लाइनिंग वाला फैब्रिक का उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे नेट वाले फैब्रिक की लेंथ और कमर दोनों रखी है और इसे हमने ना स्टिच करके रेडी कर लेना है। इसकी साइड हम रॉन्ग साइड से पलट करके बॉटम भी रेडी कर लेंगे और साइड से हम फिटिंग की सिलाई भी लगा लेंगे।
अब यहाँ पे देखिए हमारा जो मेन फैब्रिक था नेट वाला, उसे हमने रॉन्ग साइड से इसे हम फिटिंग की सिलाई लगा ली है और बॉटम को भी हमने डबल फोल्ड करके स्टिच करके इसे हमने रेडी कर लिया। अब इसे हम पलट करके सीधी साइड कर लेंगे और यहाँ पे हमारा जो लाइनिंग था उसकी भी हमने साइड से फिटिंग की सिलाई लगा करके और बॉटम को भी हमने डबल फोल्ड करके स्टिच करके हमने यहाँ पे इसे पट्टी लगा करके रेडी कर लिया है। और नेट वाला फैब्रिक भी हमारा रेडी है, फिटिंग की सिलाई और बॉटम की सिलाई लगा करके। अब इसे हमें तीनों को साथ में स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमने पहले नेट वाला फैब्रिक ले लेना है, एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक, उसके बाद में यहाँ पे हम अपना लाइनिंग वाला फैब्रिक लेंगे और यहाँ पे जो सिलाई है ना, सिलाई से सिलाई मिलाते हुए हमें रखना है। अब यहाँ पे हम नेट वाले लाइनिंग को ले लेंगे। अब ये जो हमारा मेन लाइनिंग है ये नेट वाले फैब्रिक के अंदर इस तरीके से हम एडजस्ट कर लेंगे और बराबर से इसे हम मिलाते हुए इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब इसे हम नेट वाले फैब्रिक के अंदर इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे और जो किनारी सिलाई है ना, तीनों की सिलाई जो है बराबर साइड में होनी चाहिए। इस तरीके से हम इसे बराबर से अच्छे से सेट कर लेंगे और यहाँ पे देखिए इसे हमने बराबर से कर लिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला हमारा ये एम्ब्रॉयडरी नेट रहेगा, उसके बाद में प्लेन वाला नेट रहेगा और उसके बाद में लाइनिंग वाला रहेगा। अब यहाँ पे हमें तीनों फैब्रिक को बराबर से पकड़ते हुए इसकी किनारी पर हम सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने तीनों को एक साथ में स्टिच कर लिया है चारों साइड से। अब हम यहाँ पे स्कर्ट को ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा रेडी स्कर्ट है उसे लेंगे और इसे हम ना यहाँ पे स्टिच करके ज्वाइंट करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने स्कर्ट को और टॉप को स्टिच करके ज्वाइंट कर लिया है और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा हमारा गाउन बन करके रेडी है। और ये जो कैमरे में ना जिस तरीके से दिख रहा था, रियल में ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ये गाउन बन करके रेडी है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।